हम लोग देखेंगे टिश्यू यानी ऊतक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं मेरे दोस्त? मेनली ये ऊतक आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला आ जाता है न्यूरॉन टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा आ जाता है इपिथेलियल टिश्यू और चौथा आ जाता है कनेक्टिंग टिश्यू। लेकिन कनेक्टिंग टिश्यू का ही एक और भाग होता है जिसे एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टिश्यू आप देखोगे तो बोन टिश्यू आ जाएगा, तो इस तरीके से होते हैं। लेकिन मेनली आपको 4 टिश्यू को बारे में जानना है। सबसे पहले देखेंगे न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू क्या होता है, जिसे हिंदी में तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक कहाँ होता है? तो ये आपके ब्रेन में होता है। ब्रेन जो हमारा कपाट जो है ना, इसके अंदर एक ब्रेन होता है, उसमें आपका पाया जाता है कौन सा? न्यूरॉन टिश्यू, है ना। ये अलग प्रकार का पाया जाता है। ये न्यूरॉन टिश्यू सिर्फ हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इसके बाद हमारे बॉडी में कहीं भी नहीं पाया जाता है। थोड़ा बहुत स्पाइनल कोड में देखने को मिलता है। स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर की जो नसें होती है, इसके स्पाइनल कोड कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं उसे, ठीक है। तो ब्रेन में 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक न्यूरॉन सेल पाया जाता है, एक ग्लियल सेल पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में कभी भी विभाजन का काम नहीं होता है। न्यूरॉन सेल अगर टूट जाता है ना, तो ये जुड़ता नहीं है, ठीक है। न्यूरॉन सेल सिर्फ लंबा होता है। आप छोटे में इतना अगर छोटा आपका ब्रेन होगा ना, तो न्यूरॉन सेल लंबड़ के लंबा हो गया होगा। न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन वहीं पे ग्लियल सेल होता है, एक 10% ग्लियल सेल होता है और 90% आपका न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है। तो 10% में आपका विभाजन होता है, जिसे ग्लियल सेल बोलते हैं ना। और इस ग्लियल सेल की वजह से ही, इसके विभाजन के वजह से ही आपको ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर को देखने को मिलता है। अगर हमारे सर में ग्लियल सेल नहीं होती तो आपका ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर नहीं होता। लेकिन इसका एक खराबी भी है, अगर हमारे शरीर में ग्लियल सेल नहीं होता ब्रेन में, तो ब्रेन में चोट लगेगा ना तो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि विभाजन का कार्य ही नहीं होता है। तो इसीलिए देखते हो ब्रेन का जो ठीक होने का जो दर होता है ना, वो बहुत कम होता है, धीरे धीरे ठीक होता है। तो ग्लियल सेल की वजह से वो ठीक होता है। इसी में सेंट्रोसोम पाया जाता है, ये विभाजन का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। हमारे पूरे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। कितने हैं? 639, 639, याद रखिएगा, 639, 639 है। इसे पेशी टिश्यू कहा जाता है, इन्हें पेशी ऊतक कहा जाता है। और ये जो पेशी ऊतक होते हैं मेरे दोस्त, ये 3 टाइप के होते हैं। एक लंबा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। अब बोलोगे जी लंबा, बड़ा, छोटा। लंबा और बड़ा में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होता है। देखो, लंबा का मतलब हो गया, कुतुब मीनार को अगर देखोगे ना तो बहुत लंबा है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप लाल किला को देखोगे ना, वो बड़ा है, लंबा नहीं है, बड़ा है। लाल किला बड़ा है, कुतुब मीनार लंबा है। तो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है, वो ऑप्टिमस मैक्सिमस की मांसपेशियां होती है। जो हमारे कमर की मांसपेशियां जो होती है ना, जिस वहाँ पर डॉक्टर लोग सुई देता है ना, उसी को ऑप्टिमस मैक्सिमस कहा जाता है। वो सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है। उसके बाद मांसपेशी जो होती है वो जांघ की मांसपेशियां होती है, जिसे सार्टोरिस कहा जाता है, ठीक है। लंबी होती है, सबसे लंबी जांघ की मांसपेशी होती है सार्टोरिस। सबसे लंबी हड्डी भी होती है जांघ की, फीमर जिसे कहा जाता है। छोटी हड्डी जो होती है एक कान में पाया जाता है। 3 टाइप की हड्डी पाया जाता है, मेलिकस, इनकस और स्टेपिस। मेलिकस, इनकस और स्टेपी एक कान में पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद मांसपेशियां भी 2 टाइप के हो जाएंगे, एक वॉलेंट्री मांसपेशी, एक इनवॉलेंट्री मांसपेशी। वॉलेंट्री मांसपेशी को बोलते हैं इच्छा के अनुसार काम करना। आपकी इच्छा है तो हाथ उठा के मोड़ लोगे, आपकी इच्छा है तो हाथ सोच कर लोगे। और दूसरी होती है इनवॉलंटरी मसल्स, और आपकी बिना इच्छा पर काम करेगी। क्या आप अपने धड़कन को बंद कर सकते हो? बोलोगे आए हार्ट बंद हो जाओ 2 मिनट, बंद होगा? नहीं। आए किडनी काम करना बंद कर, काम करना बंद करेगा? खाना खा लेंगे अभी और पेट को बोलेंगे एक काम कर, पचाने वाला लीवर ओवर जो भी चीज़ है, एक काम कर लीवर, अभी मत पचा, 2 घंटे के बाद पचाना, है ना। वो मानेगा नहीं। वो आप खाना खा लोगे ना तो वो 4 घंटे में ऑटोमेटिक वो पचा देगा, उस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। तो उसे इनवॉलंटरी मसल कहा जाता है, ठीक है। जो बिना इच्छा पर आपका काम करे, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, अंदर की जो पार्ट जिस पे आपका नियंत्रण नहीं होता और जिस पे आपका नियंत्रण होता है वो वॉलंटरी मसल कहलाती है। मस्कुलर टिश्यू के बारे में समझ गए। उसके बाद हम लोग इपिथेलियल टिश्यू, जिसे हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ये क्या करता है? ये शरीर को कवर करता है, शरीर को कवर करता है इपिथेलियल। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है।
क्या होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी ये बाहरी को कवर करता है, बाहर वाले शरीर को कवर करता है, ये अंदर कवर करता है। जैसे बाहर से हमारा शरीर पूरा त्वचा से कवर है ना, लेकिन अंदर जब देखोगे ना तो किडनी कवर एक अलग टाइप से होते हैं, अलग किडनी में भी एक अलग प्लास्टिक होता है, लेमिनेशन किया होता है ना। हार्ट को होता है वो भी लेमिनेशन किया जाता है, फेफड़ा जो है ना वो भी लेमिनेशन किया हुआ होता है, हल्का पतला एकदम झिल्ली होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर देखोगे ना तो किडनी पेरिटोनियम झिल्ली से कवर होती है, पेरिटोनियम से कवर होती है। हार्ट जो होता है पेरिकार्डियक से होता है, फेफड़ा जो होता है प्लूरा मेम्ब्रेन से होता है। ब्रेन को देखोगे ना तो ब्रेन भी कवर किया जाता है, मेनिंजोइड से होता है ब्रेन कवर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अंदर से कवर होती है, और बाहर से जो होता है एक्सटर्नल वो त्वचा कवर करती है। अगर जैसे आप देखोगे जब अगर आप बाजार में गए, ठीक है, एक झोला लेके, तो 1 किलो आलू ले लिया, 1 किलो प्याज ले लिया, 1 किलो टमाटर ले लिया, सपोज करो। उस तीनों चीज़ों को एक एक अलग अलग प्लास्टिक में बांध दिया और तीनों को एक झोले में डाल दिया, तो जो झोला हो गया वो आपका त्वचा हो गया, और जो छोटा छोटा प्लास्टिक में आपने बांध कर रखा है वो इंटरनल, यानी आपका इंटरनल हो गया है ना, आंतरिक जो इपिथेलियल हुआ, आंतरिक इपिथेलियल ऊतक हो गया, समझ में आया ना। जो प्लास्टिक से पूरा लेमिनेशन किया होता है उसी को बोलते हैं इंटरनल एपिथेलियल, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में समझ में आ गया। कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है मेरे दोस्त, इसे हिंदी में संयोजिक ऊतक कहते हैं। संयोजिक ऊतक यानी पूरे शरीर को जोड़ के रखना। इसमें ब्लड आ जाता है, ब्लड क्या करता है पूरे शरीर में घुमा हुआ है, एकदम जोड़ के रखता है। नस भी आ जाता है, पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक नस जुड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर नस की दीवार देखोगे ना, नस के अंदर की जो दीवार देखोगे ना वो कौन सा है, वो आपका इंटरनल है। कौन, इपिथेलियल में इंटरनल है, क्योंकि वो नस की दीवारों पर जो लगा होता है ना वो पतला लेमिनेशन किया होता है ना, तो इपिथेलियल में आ जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछ दे नस की दीवारें किसकी है तो इपिथेलियल की बनी है, और नस किससे बना है तो कनेक्टिंग टिश्यू से हो जाएगा, समझ में आया। ये आपका जो इसमें नस की दीवार हो गया, इसमें जो बोन हड्डी जो होती है मेरे दोस्त, ये भी आपका संयोजिक ऊतक में आता है। क्योंकि बच्चे में जो हड्डी देखोगे ना अर्ध तरल टाइप का होता है, मतलब तरल टाइप का हड्डी होता है, जिधर से चाहो कि उधर से मोड़ लोगे तो उधर उसको बोलते हैं तरल संवहनीय ऊतक। उस हड्डी को कहा जाता है तरल संवहनीय ऊतक। तो हड्डी भी आपका संयोजिक ऊतक में आता है, तरल संवहनीय ऊतक में आता है। इसमें मेरा दोस्त आपका क्या होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप के आपका कनेक्टिंग टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स यानी एकदम साधारण और कनेक्टिंग, ठीक है। तो इसमें जो सिंपल में आता है ना, एक लेयर और मल्टी लेयर में, एक लेयर यानी मल्टी लेयर में। एक लेयर का मतलब क्या होगा, एक टाइप का है ना। देखो जैसे अगर एक चरखूटा टाइप का है ना, तो सेम चरखूटा टाइप का सभी चीज अगर टिश्यू हो, ठीक है, सभी चरखूटा टाइप का हो तो इसे बोलेंगे मेरे दोस्त वन लेयर यानी सिंपल वाला। और इसी में मेरे दोस्त अगर आपका घनाकार हो, घन घन टाइप का हो, ऐसे 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 घनाकार टाइप का हो तो इसे बोलेंगे मेरे दोस्त क्यूबिकल। और क्लाइम्बिकल किसको बोलेंगे, जो लंबा लंबा टाइप का हो, ऐसे ऐसा लंबा टाइप का जो कनेक्टिंग टिश्यू हो इसको क्लाइम्बिकल है ना। बर्फी टाइप का जो हो इस टाइप से है ना, इसे कहते हैं क्लाइम्बिक है ना, क्या कहते हैं क्यूबिकल, क्यूबिकल कहा जाता है। क्लाइम्बिकल लंबे को कहा जाता है क्यूबिकल, इसको कहा जाता है। सेम एक ही लेयर का ये होना चाहिए, जैसा बर्फी टाइप का है ना तो सभी बर्फी टाइप का ही होना चाहिए, ऊपर नीचे जो भी। उसके बाद रेखीय कैसा होता है, ऐसा लाइन लाइन है ना, सीधा सीधा लाइन लाइन जो होता है इसे रेखीय बोलते हैं। तो इसके बारे में हालांकि आपको नहीं जानना है, इतना डीपली आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, मल्टी लेयर। मल्टी लेयर का मतलब क्या हो गया, ये बर्फी वाला भी होगा, ये लंबा लंबा भी होगा, ये सीधा सीधा खड़ा भी होगा एक साथ। तो इसी को मेरे दोस्त आपका मल्टी लेयर कहा जाता है। ये सभी चीजें संयोजिक ऊतक में भी देखने को मिलता है। बीच में देखो यही चीजें अगर यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, ध्यान से समझना, कनेक्टिंग टिश्यू हो गया, यहाँ पे मान लो जी इस टाइप का टिश्यू हुआ, कोई लंबा लंबा हो गया, कोई क्यूबिकल हो गया है ना, कोई लीनियर हो गया टिश्यू एक साथ। लेकिन इसके बीच में अगर देखोगे ना तो कहीं कहीं गैप हो जाएगा। अगर देखो एक टाइप का अगर टिश्यू हो तो बीच में गैप नहीं आपको दिखेगा, लेकिन अगर यहीं पर अगर त्रिभुजकार टिश्यू कोई हो तो बीच में गैप हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे। तो इस गैप को भरने के लिए कौन सा आता है मेरे दोस्त, एडिपोज टिश्यू आता है। इस गैप को भरने के लिए एडिपोज आता है। इसमें क्या भर जाता है, वसा, फैट भर जाता है। और फैट भरने के चलते ना आदमी सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, समझ में आया ना। और फैट जिसके अंदर चर्बी ज़्यादा होगा ना उसको चोट कम लगता है। अगर दो लाठी दे दोगे ना और जहाँ पे अगर चर्बी आया होगा पूरा
तो वो सह लेगा, है ना, वो हड्डी पे चोट नहीं लगने देगा, चर्बी पे ही चोट रह जाएगा। तो वही चीज़ होता है बूढ़े लोगों में, एडिपोज की कमी हो जाती है, वसा की कमी हो जाती है, तो पूरा चेहरे पे झुर्री टाइप का पड़ जाता है ना। और जो यंग रहता है, जो खाना पीना उसका अच्छा हो, तो चेहरा लाल लाल दिखता है, एकदम अच्छा वाइट वाइट दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें वसा पूरा भर जाता है और पूरा चमड़े को टाइट कर देता है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? झुर्री पड़ जाना ये एडिपोज की कमी हो जाती है, वसा की कमी हो जाती है। और सुंदर चेहरा दिखना बनना ये वसा की निशानी होती है। जितना ज़्यादा आपके अंदर वसा होगा उतना अधिक आप सुंदर दिखोगे, अच्छा दिखोगे। इसमें मेरे दोस्त एक और चीज़ें आ जाती है, मैन और जैसे एक लड़का और लड़की के बारे में हम बता देते हैं। लड़के में, पुरुष में मेरा दोस्त अगर मान लेते हैं 80% फैट पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहीं पे महिलाओं में अगर देखोगे ना तो 20% ज़्यादा पाया जाता है। पुरुष की तुलना में 20% ज़्यादा पाया जाता है। यानी अगर यहाँ पर 100% अगर महिलाओं में फैट पाया जाता है, पुरुषों में फैट पाया जाता है, तो महिलाओं में 120% पाया जाएगा, ठीक है, यानी 20% ज़्यादा होता है। इसी के कारण मेरे दोस्तों वसा के कारण ज़्यादा महिलाएं ज़्यादातर वाइट, है ना, दिखती है। साथ में वसा के कारण महिलाओं को ठंड भी कम लगती है पुरुष की अपेक्षा। वसा होने की वजह से चेहरे पे झुर्री भी कम पड़ती है, ठंड भी कम लगता है और चोट भी कम लगता है। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।